प्रशांत किशोर के बारे में क्या जानते हैं आप? अपने आपके समाज की क्या क्या समस्या है उसके बारे में बताइए। प्रशांत किशोर के बारे में हम तो बाबू ये जानते हैं कि वो जिस राजनीतिक दल पर हाथ दिए, तन मन धन से उनका साथ दिए, उस राजनीतिक दल को भारी से भारी बहुमत से जिता दिए। और वो उस राजनीतिक दल के मान लिया कि वो रास्ता जो होता है चलने वाला सुचारू ढंग से, वो भी अपना एक ये बना करके मनोग्राम डायग्राम बना करके उनको दिए। प्रशांत किशोर जी जो है पूरे भारतवर्ष में एक सिंगल आदमी है जो इलेक्शन का सारा प्रक्रिया को समझते हैं, और वो जिस किसी को वो साथ दिए तो वो बहुत आले पैमाने पर लीड किए। प्रशांत किशोर जी का सोच जो है सार्वजनिक ढंग का है, वो सबके हित का है, सबके इसका है। लेकिन बिहार में इतना जातिवाद, कुरीतिवाद, मान लिया पिछड़ावाद और भी समस्या कई तरह का है, जिसमें लोग उलझा हुआ है। कुछ दारू के नाम पर, कुछ पैसे का लेकर के, कुछ मंदिर को लेकर के, कुछ मस्जिद को लेकर के उलझ करके अपने कीमती वोट को उल्टा सीधा ढंग से कर देता है। जबकि किशोर जी जैसा, प्रशांत किशोर जी जैसा लोग अगर इस धरती पर आ जाए, भविष्य में यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए, तो बिहार का कायाकल्प होते हुए, इसका पूरी समस्या को पलटते हुए, इसको मान लिया प्रगतिशील राज्यों में जाते हुए कोई माय का लाल रोक नहीं सकता है। लेकिन उनको यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना होगा, काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। इसलिए कि ये बिहार बड़ी कई तरह से मान लिया कि उलझा हुआ मैटर उनके जात पात में बदला हुआ है। ये जो समाज जात पात में बटा हुआ है, जिसे जात पात आप कह रहे हैं, तो क्या उस समाज को प्रशांत किशोर समझा पाएंगे, जागरूक कर पाएंगे? समाज जो भी, ये प्रशांत किशोर का कहना भी है और वो अपने इसमें लिखे भी हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं वो पढ़ने लिखने को। अगर पढ़ने लिखने वाला हो जाए, पढ़ा लिखा समाज का जो भी व्यक्ति होगा, वो 100% प्रशांत किशोर की हर बातों को समझते हुए उसके दल में शामिल होगा। जो अनपढ़ होगा, गंवार होगा, तो उसी को न हम लोग अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त इसलिए कहते हैं कि भगवान आपको रूप, रेखा, शक्ति, सारा चीज दिया, कुर्ता पैजामा, प्रतिष्ठा, प्राण सब दिया। अब वो जो है एक नरेंद्र मोदी जो भगवान को ही प्राण और प्रतिष्ठा देने के लिए चला गया, अब बतलाइए वो भगवान से भी ऊंचा हो गया। लेकिन अंधभक्त इस बात को समझ नहीं रहा है। वो समझ रहा है कि हमारा भगवान यही है, वो चाहे रॉन्ग करे राइट करे जो भी करे। तो इस तरह से आपको छोटे तबका का लोग जिसमें एजुकेशन नहीं है, जिसमें एजुकेशन नहीं है, वो लोग जो है सो ये नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट भगवान ही बूझ रहा है। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर से हाथ जोड़ करके हम ये कहेंगे कि अगर पूरे भारतवर्ष के नेताओं का बैठक हो तो उस कमेटी में, उस दल की कमेटी में इस प्रस्ताव को पहले लाए कि ईवीएम को बंद करे। अगर ईवीएम रहेगा तो नरेंद्र मोदी वो नटंगीबाज है जिसको कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है। हाँ, जो बात प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि अगर समाज की अगर सपोर्ट हो तो जिस पर नरेंद्र मोदी को हम आगे उठाए हैं उसको उल्टा करके टांग देंगे, लेकिन समाज का सपोर्ट हो तब तो। ये बात उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन समाज जो है लोकसभा में जाकर के कानून को बदलता नहीं है। समाज लोकसभा में, समाज के लोग ही तो अच्छे लोग को जब तक चुनेंगे तब तो अच्छा प्रयास होगा ना। लेकिन जो किशोर जी एक कदम उठा करके उसको बढ़ाए, उससे बहुत बड़ा का नुकसान पूरे भारतवर्ष को कराए। वो इसलिए कराए कि अब उसको किशोर जी जैसे लोग का जरूरत नहीं है, न समाज का जरूरत है, न किसी का जरूरत है। अब जो है चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए 3 लोगों का जरूरत होता था। उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के मान लिया के न्यायाधीश भी हुआ करते थे। वो उनको भी अपना जो है सो लोकसभा से एक नया कानून पारित करके उनको भी हटा दिया। अब उनका जो है
चुनाव आयोग भी उन्हीं का, चुनाव भी उन्हीं का, ईवीएम भी उन्हीं का। उनको तो लोग से मतलब ही नहीं है, उसको लोग रहे कि नहीं रहे, वो जीत के ही दम लेगा। वो ऐसा मान लिया कि करता है, इसलिए करता है। हम लोग को भी विश्वास है कि आप पटना में रहिए, 10,000 का जरूरत हुआ, हम यहाँ से आपको मोबाइले से पटना में भेज देंगे, आप पटना से यहाँ चला आएगा। तो वो चुनाव आयोग कैसे मान लिया कि बतलाएगा कि ये पारदर्शी है, इसमें किसी तरह का हेरा फेरी नहीं होता है। उसमें तो जबरदस्त ढंग का हेरा फेरी होता है। यहाँ तक के देखा गया कि जो इलेक्शन लड़ा अगले एमपी में, उसका मियाँ बीवी का तो वोट होगा, उस बूथ पर उसका मियाँ बीवी का भी वोट नहीं था, वो बीजेपी को चला गया। आप समझिए कितना बड़ा का तो एक घोटाला। सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रशांत किशोर के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर कल होकर के दल बनाते हैं, ऐसे दल की बात तो कर रहे हैं, दल तो बनेगा ही, जब दल बनाते हैं तो क्या आप लोग वोट देंगे उनको? वो दल बनाएंगे ना, और उनका दल यहाँ जो बिहार है, यहाँ बिहार में उड़ती चिड़िया के गांव में चूना हल्दी लगा दिया जाता है। तो प्रशांत किशोर जी भी बिहारे से हैं, और बिहार में बुद्धिजीवी का गढ़ है। यहाँ जितना भी पूरे भारतवर्ष में अवसर देखिएगा, कहीं न कहीं बड़े ओहदे पर बिहार के ही लोग रहते हैं, और ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा बिहार ही में है। अब ब्राह्मण की आबादी 3.5% है, और उनका हुकूमत जो है अभी 23% है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े इस पर देखिए ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। तो इसलिए है कि वो एजुकेशन रखता है, वो बुद्धि विवेक रखता है। बुद्धि तो हुआ ही, अब विवेक मतलब हुआ सहनशीलता, वो अवताता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उसी की हुकूमत हर जगह है। अगर प्रशांत किशोर आप लोग आते हैं, प्रशांत किशोर जब दल बनती है तो आप लोग वोट देंगे? ये सवाल का जवाब दीजिए। हम लोग प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना, प्रशांत किशोर जब आएंगे और हम लोग की भागीदारी को समझेंगे कि इनके आने से कुछ है, जैसे हम लोग किसी दल को देते हैं तो वो तो आगे निकल जाता है, लेकिन हमारा जो हिस्सेदारी 16.5% के हिसाब से होना चाहिए या 17% के होना चाहिए, वो न एमएलए में होता है न एमपी में होता है। उनका अगर मान लिया कि ये होगा कि भाई आप आइए, आपका हक भी आपको मिलेगा, और इनकी मान लिया कि नीति और नियत दोनों को हम लोग देख लेंगे, तो तन मन धन के साथ प्रशांत किशोर कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये बात बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आप जो है समाज से अपने बच्चों को निकालिए और उसको मेरे पास भेजिए, संसाधन की आप चिंता मत कीजिए। तो आप लोग ही ना समाज से अच्छे लोगों को निकालेंगे? वो जो है ना, आजादी से लेकर के आज तक जितनी भी पार्टी आई, सब मुसलमान को ठगने का ही काम किया। अब ठगा हुआ आदमी तो सोच विचार के ही कदम रखेगा ना, एकाएक तो मान लिया। लेकिन प्रशांत किशोर को हम लोग समझते हैं कि वो बहुत ही अच्छे और नेक लोगों में से हैं, लेकिन जब उनका कोई भी क्रियाकलाप अच्छा देखा जाएगा, मुसलमान के हित में होगा या फिर युवा के हित में होगा या और किसी भी मान लिया के गरीब गुरबा के या पीड़ित शोषित के हित में होगा, तो हम लोग भी उनके हित में रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।